दोस्तों, मैं अभिषेक आपका इनके क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संधारित्र के ऊपर रहेगा। संधारित्र क्या होता है, हेडिंग हमारी रहेगी संधारित्र। संधारित्र देखिए, संधारित्र का मतलब ये होता है, हम कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक की या चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता मतलब बढ़ाई जा सके, जिससे कि हम कह सकते हैं उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या करें, संचित कर सकें। उसे ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक, मतलब कोई चालक लें, ये कोई चालक लें, इसका हम आकार परिवर्तित बिना करें। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये कोई चालक है, ये क्या है, चालक, और चालक का आकार परिवर्तित किए बिना इसकी हम धारिता बढ़ा दें, जिससे कि इस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा संचित हो जाए पर्याप्त मात्रा में। इसे ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक, देखिए संधारित्र नंबर 1 करके लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। मतलब संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होता है। ठीक, नंबर 1 में हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। संधारित्र में ये दो प्लेटें, ठीक, इन दोनों प्लेटों पर बराबर एवं विपरीत आवेश होता है। ये दोनों जो प्लेटें हैं वो बराबर हैं बिल्कुल। ठीक, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित होता है, यानी कि धनावेश उपस्थित होता है, तथा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ठीक, यानी इस वाली प्लेट पर क्या होगा, ऋण आवेश उपस्थित होगा, और दोनों पर जो आवेश होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, इस प्लेट पर धनावेश जितना है उस वाली प्लेट पर ऋणावेश भी उतना ही होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं मतलब नंबर 1 में हम लिखना चाहें, संधारित्र में नंबर 1 में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें दो प्लेटें होती हैं जिनमें बराबर एवं विपरीत क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है, तथा इनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, स्मॉल डी होती है। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी होती है। तथा हम कह सकते हैं संधारित्र यानी कि संधारित्र गोलाकार, आयताकार तथा त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं। ठीक, या होते हैं, यानी संधारित्र गोलाकार, आयताकार तथा त्रिभुजाकार भी होते हैं। देखिए त्रिभुजाकार का मतलब ये कोई त्रिभुज है। ठीक, ये कोई क्या है, त्रिभुज है। तो संधारित्र में हमेशा याद रखना दो प्लेटें होती हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित होता है तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित होता है। ठीक, अगर इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है तो बाहरी वाली प्लेट पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश उपस्थित होगा। मतलब ये वाली जो प्लेट है इस पर क्या उपस्थित होगा, प्लस आवेश उपस्थित होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो मतलब संधारित्र होता है वो त्रिभुजाकार भी होता है तथा गोलाकार भी होता है, तथा हम कह सकते हैं आयताकार भी होता है। ठीक, मतलब दोनों प्लेटों पर अगर आवेश की बात करी जाए तो आवेश है बिल्कुल समान रहेगा। मतलब इस त्रिभुज पर जितना आवेश है उतना ही इस वाले त्रिभुज पर आवेश उपस्थित होगा। ठीक, अगले पॉइंट में हम लिखना चाहें, अगर संधारित्र की प्रतीक की बात करें, संधारित्र का जो प्रतीक होता है वो ये वाला होता है, या फिर हम लिखना चाहें मतलब एक और संधारित्र का प्रतीक होता है जिसे हम ये, ठीक, ये दोनों क्या हुए, संधारित्र के प्रतीक हुए। ये दोनों क्या हैं, संधारित्र के प्रतीक हैं। ठीक, अब जो हमारी हेडिंग रहेगी, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत विभव। ठीक, तो देखिए अभी जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, मान लीजिए संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर धन आवेश उपस्थित होता है तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित होता है। यहाँ पर एक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। यहाँ पर हम E1 मार रहे हैं, यहाँ पर हम E2 मार रहे हैं। ठीक, अगर हम इनके दिशाओं की बात करें तो मतलब जो धनावेश है इस प्लेट से मतलब क्या होगी, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग की साइड होगी। ठीक, मतलब इससे दूर की साइड होगी, और जो माइनस क्यू वाली जो प्लेट दिखाई दे रही है इसे मतलब अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं क्या होगा, E2 होगा, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी
परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 प्लस के क्या होगा E2। ठीक, देखिए E का मान हम पहले दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पर हमने बताया था A एप्सिलॉन नॉट प्लस, इसी प्रकार से इसका भी सेम आएगा E एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 और होता है। ठीक, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए हर समान है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इससे ये कटेगा। आपने एक और फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर क्या, सॉरी यानी सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे A। ठीक, तो सिग्मा की जगह पे हम लिखना चाहें कितना लिख सकते हैं, E बराबर यानी कि Q बटे कितना लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आई, ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वायु या निर्वात के लिए। ठीक, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, मतलब किसी माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर लिख लेना, किसी माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर Q बटे K A एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक, क्या होगी, K A एप्सिलॉन नॉट। ये किसी माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, आगे देखिए, अगर वैद्युत विभव की बात करें यानी कि वैद्युत विभव, ठीक, वैद्युत विभव आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यानी कि V बराबर क्या होता है, E इंटू D। ठीक, अब देखिए B बराबर E का मान अभी कितना निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, D होगा। ठीक, ये किसका मान आया, वैद्युत विभव। ये वाला जो वैद्युत विभव आया वो किसके लिए आया, मतलब वायु या निर्वात के लिए आया। ठीक, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं किसी माध्यम के लिए, यहाँ पर लिखना, किसी माध्यम के लिए वैद्युत विभव जो होगा V बराबर कितना होगा, Q बटे K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D होगा। ठीक, यही जो निकल के आया हम कह सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत विभव है। ठीक, अब जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, तो देखिए अभी हमने 2 प्लेटें ली थी, दोनों प्लेट पर आवेश अपोजिट था, मतलब एक पर अगर धनावेश था तो दूसरी प्लेट पर क्या था, यानी कि ऋणावेश था। ठीक, यानी कि यहाँ पर दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उपस्थित है। देखिए इस प्लेट पर +Q आवेश उपस्थित होता है, इस प्लेट पर -Q आवेश। प्रत्येक दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, मतलब इस प्लेट का क्षेत्रफल A है, वही इस प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक, तो देखिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए माना 2 समांतर प्लेटें हैं, हेडिंग हमारी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम कह सकते हैं माना 2 हमारी समांतर प्लेट संधारित्र वो प्लेटें हैं। ठीक, पहली प्लेट पर +Q आवेश उपस्थित है तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उपस्थित है, तथा हम कह सकते हैं पहली प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा दूसरी प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या है, A है, तथा हम कह सकते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, तथा हमें इनके कारण वैद्युत धारिता की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, या फिर हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता की हमें गणना करनी है। ठीक, अब देखिए हम बात करें, कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, इतना ही निकल के आया था, मतलब किसी संधारित्र की प्लेटों की क्या, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले पॉइंट में यहाँ पर हम लिखेंगे, मतलब किसी संधारित्र का वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत विभव आपको पता है कितना निकल के आया था, B बराबर यानी कि Q बटे A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या था, यहाँ पर D था। ये अभी हमने क्या निकाला था, वैद्युत विभव निकाला था, मतलब जो वैद्युत विभव निकल के आया था यानी कि Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू D निकल के आया था। ठीक, अब देखिए हमें गणना करनी है इसके धारिता की। ठीक, तो हम धारिता बराबर लिख सकते हैं C बराबर, मतलब आपने फार्मूला पढ़ा था Q बटे क्या होता है, UV होता है, यानी कि C बराबर Q बटे UV का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, D होगा। Q से Q कट जाएगा, ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। तो C बराबर यानी कि A एप्सिलॉन नॉट
बटे क्या हुआ डी। ये जो निकल के आई यानी कि वायु में धारिता निकल के आई, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मतलब के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हो तो इसके लिए धारिता होगी सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या होगी डी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता इसके मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा बीच की दूरी पर निर्भर करती है तथा के परावैद्युतांक पर भी क्या करती है निर्भर करती है। अगर निर्भर की बात करें तो हम कह सकते हैं धारिता इसके परावैद्युतांक पर निर्भर करती है कोमा यानी कि इसकी धारिता इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा इसकी धारिता जो है इन प्लेटों के बीच की दूरी पर भी क्या करती है निर्भर करती है, ठीक। तो ये जो हमारी हुई वो क्या हुई यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता रहेगी वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कि जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो देखिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा था एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित होता है तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित होता है तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है स्मॉल डी होती है तथा इन दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हुआ है जिस मतलब इस प्लेट की या पट्टी की हम कह सकते हैं जो मोटाई है वो क्या है स्मॉल टी। तो हम लिखना चाहे इसमें यही चीज़ लिखेंगे, हम कह सकते हैं माना एक प्लेट यानी कि P1 है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा दूसरी प्लेट P2 है जिस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है स्मॉल d है तथा हम कह सकते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच यानी कि के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हुआ है तथा इस मतलब प्लेट या इसकी जो मोटाई है वो क्या है स्मॉल t है, ठीक। अब देखिए हम कह सकते हैं वायु में संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में संधारित्र की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर यानी कि Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये जो आई या फिर हम एयर भी लिख सकते हैं क्या यहाँ पर एयर यानी कि वायु में संधारित्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आएगी मतलब E बराबर Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं माध्यम की बात करें यानी कि इसी प्रकार से हम बात करें मतलब वैद्युत विभव यानी कि वायु में वैद्युत विभव, ठीक। वायु में जो वैद्युत विभव होगा यानी कि B एयर बराबर यानी कि यहाँ पर क्या होगा E इंटू डी आपने फार्मूला पढ़ा है परंतु यहाँ पर D की जगह पे क्या होगा मतलब देखिए बड़ी वाली दूरी D है तथा छोटी वाली दूरी क्या है T है। तो यहाँ पर जो D बराबर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा D माइनस के T आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे D माइनस के T करेंगे, ठीक। यहाँ पर या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एयर लिखिए मतलब एयर, ठीक E एयर। तो यहाँ पर B एयर बराबर यानी कि वायु के लिए वैद्युत विभव बराबर देखिए वायु के लिए वैद्युत विभव इतना मतलब, ठीक। और हम बात करें वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस के क्या होगा T होगा। ये किसके लिए आया मतलब वैद्युत विभव वायु के लिए वैद्युत विभव आया, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मीडियम बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम के और जोड़ देंगे के ए एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं माध्यम के लिए वैद्युत विभव की बात करें तो B मीडियम बराबर यानी कि E मीडियम और इनटू यहाँ पर देखिए माध्यम की बात करें तो माध्यम की मोटाई T तो है, यहाँ पर D की जगह पे क्या लेंगे T लेंगे। तो B मीडियम
बराबर इसका मान कितना दे रखा है Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या दे रखा है T। ठीक, कितना दे रखा है T। देखिए परिणामी वैद्युत विभव की बात करें, यानी परिणामी वैद्युत विभव, तो B बराबर हमें किसका मतलब यानी कि आंशिक रूप से भरा हुआ है। हम यहाँ पर हम कह सकते हैं हमें जो ज्ञात करना है वो धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका परिणामी वैद्युत विभव की बात करें B बराबर यहाँ पर यानी कि एयर वाला वैद्युत विभव प्लस के यहाँ पर क्या होगा मीडियम वाला वैद्युत विभव। B बराबर एयर का जो वैद्युत विभव यहाँ पर दे रखा है Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस के कितना दे रखा, चलो यहीं पर कर रहे हैं। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो यहाँ पर मतलब V बराबर कितना लिखेंगे यानी कि Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस के T और प्लस यहाँ पर क्या होगा मतलब एयर वाला जो मीडियम वाला जो वैद्युत विभव निकल के आया वो Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था T। तो कि यहाँ से मतलब कुछ कॉमन मिलना है वो चीज़ हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना कॉमन मिल रहा है B बराबर यानी कि Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, भीतर क्या बचेगा D माइनस के T प्लस के T बटे क्या निकल के आएगा K। ये जो निकल के आया वो क्या आया वैद्युत विभव निकल के आया, ये जो निकल के आया वो क्या आया वैद्युत विभव। ठीक, इसी प्रकार से हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो C बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है Q बटे क्या होता है V। तो C बराबर यानी कि Q बटे V का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में D माइनस के T प्लस के T बटे क्या दे रखा है K दे रखा है। ठीक, इससे ये कट जाएगा, ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी ऊपर। तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस के T प्लस के T बटे क्या आएगा K। ये जो निकल के आई वो क्या आई इसकी धारिता निकल के आई। ठीक, ये जो निकल के आई वो क्या आई इसकी धारिता आई। अब जो हमारी हेडिंग रहेगी वो आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए हम मान रहे हैं, मान लीजिए कोई हमने संधारित्र लिया, ठीक, इसे हमने Q आवेश दिया, तो आवेश देने में जो कार्य करना पड़ा यह कार्य ही क्या कहलाता है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अर्थात हम लिखना चाहे हम लिख सकते हैं यानी किसी संधारित्र को Q आवेश देने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही क्या होता है इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जैसे ही हमने Q आवेश दिया और देने में एक कार्य किया तो वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें क्या हो गया संधारित्र में संचित हो गया, जिसे हमने यानी कि हम कह सकते हैं संधारित्र की क्या होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, आगे हम फिर लिखेंगे, हम कह सकते हैं यानी कि x अक्ष की दिशा में ये क्या है x अक्ष की दिशा में आवेश Q, x अक्ष की दिशा में आवेश Q तथा y अक्ष की दिशा में विभवांतर V, ये कौन सी दिशा है y अक्ष, ठीक, के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इनके बीच जो ग्राफ खींचा है हमने वो कैसे रूप में प्राप्त होता है सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, ये जो ग्राफ है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त है, अर्थात हम कह सकते हैं ये रेखा ये सरल रेखा है। ठीक, सरल रेखा हम कह सकते हैं रेखा तथा आवेश Q के बीच, या कह सकते हैं रेखा व Q आवेश के बीच घिरा क्षेत्रफल संधारित्र पर किए गए कार्य अथवा इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, देखिए जब यहाँ से यहाँ तक ये वाला विभवांतर B है तो ये भी क्या होगा विभवांतर V होगा। ठीक, अब देखिए हम कह सकते हैं कार्य यानी कि W बराबर
त्रिभुज इसे हम बिंदु ए मार रहे हैं, इसे बी मार रहे हैं, यहाँ पर इसे ओ मार रहे हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल तो देखिए W बराबर क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम ऊपर लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पर आधार कितना दे रखा है, ए और बी दे रखा है, इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, बी और ओ, बी या ओ भी लिख सकते हैं, या बी और ओ। ठीक, अब देखिए 1/2 ए बी का मान कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है, तथा ओ बी का मान कितना दे रखा है, वी दे रखा है। ठीक, तो W बराबर इतना निकल के आया। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो किया गया कार्य ही, आगे यहाँ पर लिखेंगे, यह किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात W बराबर हम कितना लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, QV। ठीक, देखिए और अगर लिखना चाहें, ए आ करके लिखना चाहें, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, C बराबर क्या होता है, Q/OV होता है। तो Q का मान निकालेंगे तो C भी लिख सकते हैं Q बराबर। तो यहाँ पर U बराबर लिखना चाहें 1/2, Q की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि Q की जगह पे C भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और Q की जगह पे CB इंटू V। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 यानी कि CB का होगा वर्ग। या करके और लिखना चाहें तो हम और लिख सकते हैं। इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। और लिखना चाहें हम कह सकते हैं यहाँ पर जो U बराबर जो निकल के आया 1/2 CB का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर V का मान अगर लिखना चाहें, आपने मतलब फार्मूला पढ़ा था C बराबर Q/V, और V का मान निकाला जाए तो यहाँ पर V बराबर क्या होगा, Q/C होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं U बराबर 1/2 C इंटू V की जगह पे हम लिख सकते हैं Q का वर्ग बटे C का वर्ग। एक C से C कट जाएगी तो U बराबर कितना निकल के आएगा, 1/2 Q का वर्ग और C। ये जो निकल के आई वो हम कह सकते हैं आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज